प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मूल चौपाइयाँ का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। एक व्याधि बस नर मरय जे असाध, बहु व्याधि संतय संतत पीड़य, जीव कहें शोक लहें समाधि। मनुष्य तो एक ही व्याधि से मर जाते हैं, किंतु ये बहुत रोग है और असाध्य है, सदा जीव को पीड़ा देते हैं। फिर वह कैसे ईश्वर को स्मरण करे और कैसे सुख पावे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज मुनि कोट नहीं रोग जाए हरियान। हे गरुड़, नियम धर्म आचार श्रेष्ठ आचरण तपस्या ज्ञान यज्ञ जप दान आदि करोड़ों औषधियों से भी फिर ये रोग नहीं जाते। यह विधि सकल जीव जग जोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाये, है सबके लख बिरलन पाए। इस प्रकार से जगत के सब जीव रोगी हैं और शोक भय प्रीति वियोग बिछुड़ना यह सबके पीछे लगा है। मैंने थोड़े से यह मन के रोग वर्णन किए हैं। यह सबको होते हैं, परंतु इनकी पहचान बिरले ही करते। जाने तो छी जाए कछु पापी, नाश न पावे जन परतापी। विषय को पथ पाए अंकुरे, मुने हृदय का नर बापुरे। वे पापी दुष्ट रोग जानने से कुछ छींचते अर्थात घट जाते हैं, परंतु वे मनुष्यों को दुख देने वाले निर्मूल नहीं होते। वे रोग विषय रूपी कुपथ को पाकर बढ़ते हैं और मुनियों के हृदय में अंकुरित होते हैं। तो साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यह भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। जो इस प्रकार संयोग बने तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुणी श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद हो, उनके विचार में प्रतीति हो, अर्थात गुरु के वचन माने और किसी प्रकार विषयों की आशा न करें। यही संयम अर्थात पथ्य। रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यह विद भले सुरोग न शाही, नाहित यत्न कोट नहीं जाही। रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी मूरी है, उसके श्रद्धा का बहुत बड़ा अनुपान है। उससे जो इस प्रकार सेवन करे तो कदाचित भले वे उसके क्रोध नष्ट हो जाए, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब और बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, तब मन को रोग रहित जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल परिपूर्ण हो, सुंदर बुद्धि रूपी क्षुधा नित्य नई बढ़ती जाए और विषय की आशा रूपी दुर्बलता सब जाती रहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तुलसीदास जी बड़ी सूक्ष्मता से इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो मनुष्य के लिए बड़ा कल्याणकर है और इनको जीवन में उतारने पर दुख की सत्ता समाप्त हो जाती है, जीवन में सुख ही रह जाता है। विमल ज्ञान जल पाए नहाई, तब रह राम भक्ति और छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जीव मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जब वह पुरुष उज्ज्वल ज्ञान का जल पाकर स्नान करे, तब हृदय में राम की भक्ति प्राप्त होती है। महादेव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक नारद मुनि जो ब्रह्म के विचार में कुशल है, सब कर मत खगनायक, एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहानी, रघुपति भक्त विनाश नाही। हे गरुड़ जी, सबका वही मत है जो रघुनाथ जी के चरण कमलों में स्वाभाविक स्नेह करना। वेद पुराण सदग्रंथ यही कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता।
कमठ पीठ जामै बरुबारा कबंध्या सुत बरुका हुए उमाराम। फूले नव बरु बहुविध फूला जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। चाहे कछुए की पीठ पर बाल जम आवे, चाहे बंध्या बांझ स्त्री का पुत्र किसी को मार डाले, चाहे आकाश में आधार बिना अनेक प्रकार के फूल फूले, परंतु जीव परमात्मा से प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जाम शशीष निशाना। अंधकार बरु रवे निशा निशावे, राम भूख न जीव सुख पावे। चाहे मृगजाल रेते में भ्रांति के जल पीने से किसी की प्यास जाती रहे, चाहे खरगोश के सिर पर सींग जम जावे, अंधकार सूर्य का नाश कर दे, यह विपरीतता हो सकती है, परंतु राम के विमुख होने से जीव कभी सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रकट बरुओई, विमुख राम सुख पाओ न कोई। चाहे महाशीतल पाले में अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु रघुनाथ जी से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। बारी मथे बर होए गिरत सिकताते बरु तेल, बिना हरि भजन न भक्त रहे सिद्धांत अपील। चाहे जल बिलोने से घी निकल आवे और चाहे रेते से तेल निकल आवे, आश्चर्य व्यापार हो जाए, परंतु परमेश्वर के भजन बिना कोई संसार सागर को तर नहीं सकता। यह सिद्धांत निश्चित किया हुआ अपेल अमिट है। सब शास्त्रों का यही सार है। मस कह करें बिरंच प्रभु अजय मशक्ते हीन, अस विचार तज संशय राम भजय प्रभु। रघुनाथ जी मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन कर सकते हैं। ऐसा विचार सब संदेह त्याग कर चतुर पुरुष रघुनाथ जी का भजन करते। नग स्वरूपणी विनिशितम बदामी तेना अन्यथा बचांसी में हरिम नरा भजंती तभी दुष्तरम तरंती ते। हे गरुड़ जी, यह निश्चित सिद्धांत कहता हूँ, मेरा वचन झूठ नहीं, कि जो मनुष्य राम का भजन करते हैं वे निश्चय भवसागर से पार हो जाते हैं।